जी नमस्ते। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ के साथ एक वीडियो के माध्यम से मेरा कुछ नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एंड वीडियो होती है एस्ट्रो प्रेडिक्शन रिलेटेड द प्लानिटरी ट्रांजिट। ये वीडियो आपका संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक के है। एंड ये सब लग्न के हिसाब से, इसको कभी राशि के हिसाब से मत देखिएगा। देख सकते थोड़ा बहुत इसमें आपको सेटिस्फेक्शन कुछ मिल सकता है, मगर लग्न के हिसाब से आप देखेंगे तब तो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। 16 दिसंबर 2022 से 14 जनवरी 2023 तक का ये वीडियो एंड एग्जैक्टली उसी दिन सूर्य का संक्रमण होता है। बोला अभी इसी महीने का संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो है। 11 दिल्ली का मैंने टाइम लिया, 10:11 AM सुबह का टाइमिंग में सूर्य का संक्रमण होता है, संक्रांति होती है। एंड एग्जैक्टली सूर्यदेव आपका वृश्चिक साइन से धनु साइन को जा रहा है। वृश्चिक साइन से धनु साइन को, ये धनु संक्रांति ही कहलाता है। अगर ज्योतिष में आपका रुचि है तो ये टाइमिंग को आप ले, इसी टाइमिंग में बच्चा कोई जन्म लेता है तो ये सब योग जन्म होता है। एक पंचमहापुरुष योग में से एक ससा योग, गजकेसरी योग, आदित्य योग मिलता है, मगर नेगेटिव योग का ही मिलता है। केमद्रोम योग, डर योग, सकट योग, बहुत सारे कुछ। ये सब बोलने से वीडियो लंबा हो जाएगा। कई सारी वीडियो में मैं सकट योग के बारे में बताया एंड केमद्रोम योग की बहुत डिफाइन दिया है कई वीडियो में। बहुत मैलेफिक योग होती है ये। तुला लग्न देखे, ये 7वां घर का है राशि तुला साइंस। जैसे कि यहाँ से एक गिनती करने से 7 होता है, मगर यहीं पर आपका 1 लिखा होगा या लॉ लिखा होगा या एससी लिखा होगा, असेंडेंट लिखा होगा, तब आपके लिए ये वीडियो है। अगर यहीं पर आपका चंद्रमा है तो आपका तुला राशि भी हो सकता, कोई फर्क नहीं है, मगर आपका यहाँ लग्न होना चाहिए, 1 नंबर लिखा होगा, तभी ये आपके लिए बेटर परफॉर्मेंस करेगा। इसमें एक एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, नक्षत्र डिविजन्स, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र एंड एक डेट वाइज प्रेडिक्शंस जो इसी डेट से 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक का है। ये लग्न से चंद्रमा का जो ट्रांजिट होता है उसी हिसाब से एक ग्रॉसली प्रेडिक्शन, ये आपके लिए कितना सुइटेबल होता है आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर ये सुइटेबल नहीं होता है तो मना करें, मैं काहे को आपका 15-20 मिनट फालतू का लूँ। तुला लग्न, लग्नाधिपति शुक्र है, लक्ष्मी जी शुक्र का इष्ट देवी। व्यापारी लग्न है, तुला का सिंबलिज्म होता है तराजू। तराजू सिंबलिज्म होता है तुला का। व्यापारी लग्न है, बिजनेस कहीं ना कहीं दिमाग में हमेशा इनपुट होता है। चाहे आप जॉब में है, सरकारी नौकरी में है ना, फिर भी आप जाइए किसी दुकान पे, कुछ भी सामान खरीदिए, कहीं ना कहीं आपका किसी कोने में ये सोच रहा होगा, अरे 2 पैकेट को इतना लेता है तो 10 पैकेट में वो कितना पैसा प्रॉफिट किया हुआ होगा। वो सामने वाला बंदा का नुकसान के लिए ये आपका सोच नहीं है। आपका सोच बस बिजनेस क्या है, व्यापार क्या है। लक्ष्मी जी का कारकत्व होते है, लक्ष्मी जी का कारकत्व होती है व्यापार, जॉब नहीं है। जॉब लक्ष्मी जी का कारक नहीं होती है। व्यापारी के पास हमेशा स्टक पैसा होता है ताकि वो कुछ खरीद सकते एंड इसको लाके बेच सकते, बीच में वो मुनाफा कमा सकते। मगर जॉब वो नहीं है, जॉब कुछ अलग सा है। महीना का एक डेस्टिनेशन तारीख को सैलरी आता है, पेमेंट आता है, आपका एफर्ट की बिफोर योर एफर्ट, आपका काम काज की नेक्स्ट में आपको कुछ पैसा मिलता है। उसी में छुट्टियां होता है, उसी में ये होता है वो होता है, मगर महीने का एक फिक्सेबल डेट को आपको वो रिलीज होता है पैसा, जो कि सैलरी कहा जाता है। वो ये तुला सिग्निफिकेंस का नहीं है, जॉब कुछ अलग सा है। ये 10th हाउस अपना जन्म पत्रिका लग्न से 10th हाउस का कॉम्बिनेशन में आ जाता है। बट स्पेसिफिकली तुला लग्न व्यापारी लग्न है। ये शुक्र आपका धनु साइन में, शुक्र आपका धनु साइन को 5 दिसंबर से एंट्री किया है और मकर साइन को 29 दिसंबर को चले जाएंगे, जो कि शनि का घर।
यहीं पर शुक्र का होना कंफर्टेबल नहीं है, यहीं पर शुक्र का होना कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज ये बृहस्पति का घर, हाउस ऑफ ओनरशिप के हिसाब से शुक्र यहाँ खुश नहीं है। आपका लग्नाधिपति यहीं पर खुश नहीं, एंड ये शुक्र की नक्षत्र खुद का नक्षत्र तो है ट्रांजिट में, मगर बृहस्पति का घर, ये देवगुरु ये दैत्य गुरु, बृहस्पति जी देवताओं का गुरु, ये दैत्यों का गुरु, दो गुरु में ओपिनियंस डिफरेंशिएशन होता है ट्रेन लाइन की तरह, चाहे कितना भी दूर जाइए अलग सा कहीं भी टुगेदरनेस नहीं होता है। तो हाउस ऑफ ओनरशिप के हिसाब से यहाँ शुक्र कंफर्टेबल नहीं है, वो जाने वाले हैं आपका मकर साइन को 29 दिसंबर को, एंड ये हाउस शुक्र का बहुत खुशी का जगह है। शनि का घर है, मकर राशि है, एंड मकर लगने के लिए शुक्र होती है ना आपका योग कारक प्लैनेट। मकर लग्न वालों के लिए शुक्र होती है योग कारक प्लैनेट। तो शुक्र जाने वाले हैं मकर राशि, जो कि शनि का घर है, एंड पहले से शनिदेव यहाँ विराजमान है, जो कि मंगल का नक्षत्र में है, एंड पहले से वो बकरी में थे, अब स्ट्रेट होने लगे हैं आपका 23 अक्टूबर से। कम से कम इतना, जो कोई भी प्लैनेट जब बकरी होता है उसका कुछ माइनस इंग्रेडिएंट्स आपको मिलने लगता है। ये 4th हाउस है, आपका सुख में कुछ कमी है, मम्मी के लिए कुछ परेशानी भी था, इमूवेबल प्रॉपर्टी के वजह से आपको और परेशानी में था। इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पर डिस्प्यूट्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगता था, घटने का नाम ही नहीं लेता था, सुख चैन कुछ नहीं था। अब से शनि ये अक्टूबर महीने से स्ट्रेट हो गए 23 अक्टूबर को। तो शनि एंड शुक्र में बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, शनि तो राजा है, शुक्र इनका गुरु है, बॉन्डिंग बहुत डीप कनेक्टेड है, एंड यहीं पर शुक्र आपका जाएंगे 4th हाउस को। अगर कहीं आपका वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ डिस्प्यूट था, आप सुलझ जाएगा। मैं नहीं बता रहा हूँ सुलझ जा सकता, ऐसा हो सकता नहीं, सुलझ जाएगा। अगर लैंडेड प्रॉपर्टी में क्या कुछ डिस्प्यूट्स था जिसकी वजह से आपका सुख चैन सब चला गया था, कई सारे परेशानी में थे, वकील के पास जाना, कोर्ट की चक्कर लगाना, ये करना वो करना, कोई वकील नोटिस दे देना पहले से, छोटे रीजन हो सकता, बड़े भी रीजन हो सकता, कोई रियल एस्टेट का कारोबार हो सकता, कोई अपना रेंटेड पे दिया हुआ घर भी हो सकता। ये सभी का एक साथ जोड़ के मैं बातें कर रहा हूँ। शुक्र चले जाएंगे आपका 4th हाउस को। शुक्र मकर साइन को 28 दिसंबर को जाएंगे, सॉरी 5 दिसंबर को। मकर साइन सॉरी शुक्र मकर साइन को 29 दिसंबर को जाएंगे, एंड 22 जनवरी तक रहेंगे। 22 जनवरी के बाद वो कुंभ साइन को ट्रांजिट करेंगे। शुक्र यहीं पर 5th हाउस आपका शनि का घर। यहां जब शुक्र चले जाएंगे आपका लग्नाधिपति, वो डायरेक्टली 10th हाउस को 7वां एक्सपेक्टेशन रखेंगे। जॉब एंड प्रोफेशन में आपका जो क्या कुछ प्रॉब्लमेटिक था, टाइमिंग हो सकता आपका दिलो दिमाग को सपोर्टिंग करने वाला सिचुएशन ऐसा नहीं भी हो सकता, इच्छा नहीं ट्रांसफर, वो सीट आपको चाहिए नहीं, उसी सीट को जाना, वो रिस्पॉन्सिबल आपको लेना नहीं, मजबूरन लेना पड़ा। खुश नहीं थे आप, कई सारे टेंशन के चक्कर में आप आ गए थे। 4th हाउस, एंड यहीं से डायरेक्टली शुक्र आपका 10th हाउस को देखेंगे। ये 10th हाउस आपका प्रोफेशन जॉब का है। तो ये टाइमिंग से जबकि शुक्र जाएंगे आपका मकर साइन को 29 दिसंबर, ये टाइम से आप जॉब एंड प्रोफेशन के लिहाज से आप बहुत फ्री रहेंगे। और ये अक्टूबर से शनिदेव जो 23 अक्टूबर से मार्गी होने लगे हैं, ये 23 अक्टूबर से अभी तक का टाइमिंग में आप कुछ महसूस भी कर रहे हुए होंगे। जीरो अगर टारगेट रखे ना, वो जीरो को टारगेट रखें, यही यहाँ आए तो माइनस फिगर, यहाँ आए तो प्लस फिगर, कम से कम यहाँ न्यूट्रल है।
अभी वो जो 10 12 15 दिन भी हुआ है, आप यहां तक नहीं आ रहे हैं, कम से कम 0.5 होना क्यों, आप ऊपर जा रहा है हर मामले में। कुछ ना कुछ नया रास्ता आपको दिखाई देने लगता है। वो कितना एक्टिव होगा वो बात का बात है। मन में जो स्ट्रेंथ नहीं था, बस मायूसीपन था, वो एक्टिवेटेड होने का शुरुआत हो गया। और सेकंड हाउस आपका धन का जो अधिपति हुए वो मंगल, और 7वां घर का भी वो अधिपति है। देखिए 7वां वेल्थ का कारक, सेकंड वेल्थ का कारक, मगर इसमें मारक और बाधक आ जाता है। मंगल देव आपके लिए मारक और बाधक दो ही आ जाते हैं मंगल आपके लिए, तुला लग्न के लिए। और ये मंगल देव बहुत अहमियत रखता है आपका जीवन में। अभी के लिए मंगल देव आपका 8वां घर में है, बकरी में रहेंगे आपका वृषभ राशि में 13 जनवरी, दिसंबर से 14 जनवरी तक का ये वीडियो, 13 जनवरी तक रहेंगे। शायद अगले महीने का जो वीडियो आपको मिल जाएगा उसी में मंगल का क्या है क्या नहीं है आपको मिल जाएगा। तो 13 जनवरी तक अभी 8वां घर में मंगल देव बकरी का पोजीशन में है। और ये मंगल आपका चंद्रमा का नक्षत्र डिवीजन में है। चंद्रमा आपका 10th हाउस का है, कर्माधिपति। जॉब प्रोफेशन को शुक्र तो देखता ही देखता है 10th हाउस को। शुक्र आपके लिए बेनिफिटेड, बहुत बेनिफिटेड लग्नाधिपति है। मगर सच्ची में वो घर का जो हाउस ऑफ ओनरशिप के हिसाब से चंद्रमा होता है, चंद्रमा होता है। चंद्रमा से नक्षत्र डिवीजन का रिलेशन बनता है इंटरनली मंगल का, जो मंगल की अभी आपका अच्छा पोजीशन में नहीं है, 8वां घर में है। 8वां घर में है। एक्सपेक्टेशन देखें, मंगल देव किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं है, किसी का नहीं है। मगर ये शुक्र आपका एक्सपेक्टेशन किसका, मंगल का और राहु का। मतलब मंगल के ऊपर शुक्र का दृष्टि नहीं है, मगर मंगल का ऊपर शुक्र का दृष्टि आ जाता है। 8वां दृष्टि आपका चौथा घर। गाड़ी धीरे चलाइए। शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन कभी भी यंग जनरेशन को एस्ट्रोलॉजिकली एक स्पेशल एडवाइस है, गाड़ी कंट्रोल में रखे, आगे नया साल है, जितना हो सके कंट्रोल में रखे। कुछ ठीक ठाक नहीं है। 8 हाउस में मंगल है, वृषभ राशि में। और ये वृषभ राशि बाइक, कार वगैरह व्हीकल को दर्शाता है। इसका लॉर्ड अधिपति है मंगल, शुक्रदेव आपका 4th हाउस में रहेंगे। मंगल का पूरा डायरेक्टली जब यहीं पर है, मंगल का डायरेक्टली 8वां दृष्टि अभी पड़ रहा है। तब तक जब तक शुक्र यही नहीं गए, तब तक जब तक शुक्र आपका 5 दिसंबर तक धनु छोड़ के जाएंगे मकर को, तब तक 5 दिसंबर तक बाइक, छोटे मोटे चोट लगना, फालतू का पंगा, कोई आप खड़े हैं कोई आके टकराएगा। बुजुर्ग हो, बुढ़ापा आ गया, साइकिल भी चलाते हो वो भी ढंग से कसस रहे। ये 8वां घर का मंगल ठीक नहीं है। और इसी टाइमिंग में कोई बच्चा बच्ची अगर जन्म भी लेता है वो मांगलिक हो जाता है, उसका कपुल लाइफ पूरा एकदम बर्बाद हो जाता है। अगर वो कोई मांगलिक से शादी होती है तब तो ठीक ठाक कम से कम चलेगा। नॉन मांगलिक से ये बच्चा या बच्ची का जन्म, शादी अगर कराया दिया जाएगा ना, वो लाइफ गया। 8वां घर का मंगल, उसको डिस्क्राइब करना ठीक ठाक नहीं है। और ये बृहस्पति के ऊपर चलते हैं। 6 हाउस में बृहस्पति आपका 3rd घर का ओनर एंड 6th घर का ओनर, वो खुद बैठे हैं अपना घर में। 6 हाउस आपका काम काज का जिंदगी, आपका काम काज का जिंदगी, आपका एनिमिटी, आपका डेप्ट, पैसा का जो कर्जा, क्रेडिट्स, जो कि प्लस को ना आ पाना, हमेशा माइनस में रहना, आपका शत्रु, एनिमिटी, डिस्प्यूट्स, क्वारलसम किसी के साथ, ये 6 हाउस। एंड ये 6 हाउस में इटसेल्फ बृहस्पति खुद है, खुद का घर में है।
पता नहीं कई वीडियो में मिलता है भावात भावो नाशय, मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। बृहस्पति यहाँ शनि की नक्षत्र में है, शनि का तीसरा दृष्टि बृहस्पति के ऊपर, अच्छा बॉन्डिंग है। तुला राशि के, तुला लग्न के लिए शनि योगकारक प्लैनेट है, 5th एंड 4th हाउस का ओनर है। ये बृहस्पति शनि का नक्षत्र, शनि का तीसरा दृष्टि। अब ये बृहस्पति का दृष्टि कहाँ, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4 और 5 आपका प्रोफेशन, आपका एक्सपेंडिचर 12वां घर, और आपका वेल्थ। एक्सपेंडिचर आपका वेल्थ का कारक और आपका प्रोफेशन, ये तीनों में कहीं कुछ कमी रहेगा। अगर आपका बॉस बुजुर्गों है, फीमेल हो मेल हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बुजुर्गों है, एबव देन 55-60 एज का ऊपर का है, कोशिश करें इनका बात से सहमति देने का, कोशिश करें यस सर बोलने का, नो क्रॉस क्वेश्चंस, क्योंकि आप उनका अंडर में अगर हो, नो क्रॉस क्वेश्चन इतना दिन तक। बृहस्पति ये हाउस छोड़ेंगे, मेषा साइन को जाएंगे 22 अप्रैल। तब तक जॉब एंड प्रोफेशन के ऊपर शुक्र का होने के बावजूद भी आप बचा के रखिए, क्योंकि मंगल का दृष्टि लग्न में, केतु 7वां दृष्टि राहु का है आपका लग्न के ऊपर, मंगल आपका 8 हाउस में, बृहस्पति आपका जॉब प्रोफेशन कामकाज एनमिटी क्रेडिट्स ये सब की हाउस में। तो कुछ रिलैक्सेशन तो आपको मिलेगा ड्यू टू द शनि का मार्गी होने से, शुक्र का ट्रांजिट में से, मगर बाकी आपके जितने सारे मालेफिक प्लैनेट्स है वो पूरा एकदम दमदार पोजीशन में है, उनको ज्यादा वोट दिया जाता है, यहाँ ज्यादा वोट दिया जाता है। प्रस्ताव आएगा तो आपका अपोजिशन में ज्यादा वोट आएगा, अनास्था प्रस्ताव आएगा तो आपका अपोजिशन में ज्यादा वोट आएगा, आपका सपोर्टिंग में नहीं। आप समझ गए होंगे शायद एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं। ये है ट्रांजिट शनि का बताया, अभी तो ये चेंजेस नहीं होने को है। मंगलदेव और बृहस्पति शुक्र बुधदेव आपका 12वां घर और भाग्य भाव का घर का अधिपति, वो सूर्य के साथ यहाँ आदित्य योग बनता है, मगर वो बहुत स्पीड क्विक प्लैनेट है। और मकर साइन को 28 दिसंबर को चले जाएंगे शनि के साथ, अच्छा है ठीक है। भाग्य और 12वां घर का ओनर 4th को चले जाएंगे, कंफर्टेबल जोन है ये। फिर वक्री हो जाएगा 29 दिसंबर को, धनु साइन को फिर बकरी होकर वापस आएंगे 31 दिसंबर तक। उसके बाद स्ट्रेट रहेंगे धनु से मकर को जनवरी 18 टू 23 तक। ये इनका इस तरह का फ्लक्चुएशन होता है, ज्यादा टाइमिंग बुधदेव ही बकरी होते, स्ट्रेट होते बकरी होते हैं, और हमेशा सूर्य के आसपास ही रहता है। एंड 88 डेज लगता है अराउंड द सन एक चक्कर लगाने के लिए। फिर भी बुध आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपका भाग्य भाव का अधिपति, 12वां घर का अधिपति। ये ट्रांजिट भी ऐसे इसको हल्के में से नहीं लिया जा सकता। अन्य बुधदेव आपका शुक्र का नक्षत्र में है, कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। आपका ग्रुपिज्म का जो प्लैनेट शुक्र एंड शनि एंड बुध तीनों प्लैनेट्स है आपका ग्रुपिज्म में। आपका अपोजिशन में बृहस्पति, सूर्य, मंगल एंड चंद्रमा, 4 प्लैनेट आपका अपोजिशन है। तो बृहस्पति इस तरह का दृष्टि, मंगलदेव 8वां, चंद्रमा का 2.5 दिन का ट्रांजिट, उसको उतना बेस इसी वीडियो में मैंने नहीं दिया। सूर्यदेव 3rd हाउस में, आपका 11th कलर 3rd, एंड बुधदेव इधर उधर फ्लक्चुएशन, शुक्र चले जाएंगे। कहीं ना कहीं 50% का रिजल्ट इस टाइमिंग ड्यूरिंग में आपको मिलेगा। बीते महीने तो आपको 30% ही मिले थे, 25% मिले थे। अगर देखे संपत्ति तारा चंद्रमा का पड़ता है, फायदामंद नहीं। जन्म तारा सूर्य 9, विपत तारा में अगर आपका जन्म हुआ है चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा, तो जरा कसस रहिए बाइक चलाने में, गाड़ी चलाने में।
एंड सेकंड हाउस का ओनर सेवेंथ का, कोई पार्टनरशिप का अगर बिजनेस है तो कम से कम कुछ डिसीजन अभी टाइम में मत ले, इसमें आपको घाटा हो सकता, इसमें आपको घाटा हो सकता। एंड सेवेंथ हाउस में आपका राहु है, वो भी शुक्र का नक्षत्र डिवीजन बिलोंग्स करता है। चले, राहु देव से कुछ रिलैक्सेशन मिल ही जाता है। एंड केतु राहु का नक्षत्र डिवीजन में। वैसे ये दो ड्रैगन का हेड एंड टेल, मतलब राहु एंड केतु, ये नुकसानदेही तो नहीं होंगे। केतु आपका मित्र तारा में और राहु देव आपका क्षमा तारा में। क्षमा तारा राहु उतना बेनिफिटेड नहीं रहेंगे। कपुल लाइफ, दाम्पत्य जीवन को जरा सुधार करिएगा अगर क्या कुछ तनातनी था। यह है तारा चक्र। चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। जिस टाइमिंग है, जिस दिन में यह ट्रांजिट होता है, तो सिंह साइन में है चंद्रमा 16 तारीख को। यहीं पे आपका 11th हाउस, ये सूर्य का घर है। यहीं से 5वां दृष्टि, सॉरी 7वां दृष्टि आपका 5th हाउस को, दृष्टियां बहुत पावरफुल होता है। तो कहीं कुछ क्रिएटिविटी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, उसी में बेनिफिटेड रहेंगे। ठीक एक देता हूं। कन्या साइन 18 दिसंबर, 12वां घर, बृहस्पति का फोकस तो है, फिर भी ये बुधदेव का घर। उसी दिन आपका एक्सपेंडिचर कुछ रहेगा, एक्सपेंडिचर कुछ रहेगा। एक्सपेंडिचर मीन्स कोई रिलेटेड हो सकता है, घर का, परिवार का, माहौल का, इस तरह का कोई बुजुर्ग हो जिनका कि क्या स्वास्थ्य की वजह से कोई हॉस्पिटल, कोई दवाई, कोई ऐसा भी हो सकता है। आप कहीं बाहर है, एक फोन कॉल आएगा, आता है तो इस तरह का ये मेडिसिन भी ले आना, सिंपल सा बात है। तुला साइन 21 दिसंबर को लग्न आपका ट्रांजिट है। हमेशा लग्न में चंद्रमा ट्रांजिट शुभ ही होता है, मगर यहीं पर केतु है। राहु का 7वां दृष्टि, ग्रहण दोस्तों बनता है, फिर भी मैनेजेबल है। एक टीक देता हूं, बट क्रॉस भी देता हूं एक। वृश्चिक का 23 दिसंबर, जो कि सेकंड हाउस आपका, ये वेल्थ का कारकत्व है। मंगल का पूरा डायरेक्टली 7वां दृष्टि इसी घर के ऊपर। कहीं से अनएक्सपेक्टेशन गेन, जो कि आपका टारगेट में नहीं है, कुछ भी कई प्रकार का गेन होता है। पैसा, नॉट ओनली पैसा गेन भी नहीं हो सकता, कई प्रकार का, कोई हेल्प, बात का कोई हेल्प, भरोसा का कोई हेल्प, कुछ भी हो सकता। ये हाउस के ऊपर मंगल का दृष्टि, तो आपको इस तरह का कुछ न्यूज अपॉर्चुनिटी आ सकता है। टिक देता हूं। धनु साइन 25 दिसंबर आपका, थर्ड हाउस, और यहीं पर सूर्य है। 25 दिसंबर तक आपका शुक्र, 5 दिसंबर से मकर साइन को 29 को जाएंगे, 25 तक और 3 दिन रहेंगे। तो सूर्य, शुक्र एंड बुधदेव 25 तक आपका यही रहेंगे। 3 के साथ चंद्रमा का युति हो जाएगा, थर्ड हाउस। इसको 9वां दृष्टि में राहु का फुल फोकस में आता है। ये बृहस्पति का घर है। कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाइए, वो आपको बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी उस टाइम देगा। मैं इसको ठीक देता हूं। क्यों ठीक दिया, कमेंट सेक्शन में आप ही बताना। क्यों ठीक दिया, आपको ही बताना। एक तो ये बृहस्पति का घर, ओके, राहु का 9वां दृष्टि, ओके, यहां प्लैनेट्स 3 है, चंद्रमा ये आके युति होगा, ओके। बावजूद इसको मैंने टिक दिया। क्यों दिया बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। मकर साइन 27, शनि के साथ 20 दोष बनता है, 4th हाउस। 8वां दृष्टि में नहीं, ऐसा और किसी का दृष्टि नहीं। 4th हाउस शनि के साथ चंद्रमा। मन में कुछ परेशानी, कुछ सॉल्यूशन ढंग से ना हो पाने का जो चीजें, ये सताने लगेगा।
आपका कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, जो काम उसी दिन का है आपका। कुंभ साइन 29, फिफ्थ हाउस आपका केतु का 5वां दृष्टि, बावजूद इसके फिफ्थ हाउस चंद्रमा। एक्टिविटीज ठीक रखे, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज में पैसा मिलेगा कहीं से। मीन साइन बृहस्पति के साथ 31 को, छठा घर। वो जो जॉब में क्या कुछ खालीपन था, क्या ऐसा कुछ आपको कहने को था जो कि ढंग से आपका सपोर्टिंग में नहीं आ रहा है, जरा इसके ऊपर गौर करें। वो दिन को सक्सेस हो जाएंगे। 2 तारीख जनवरी मेष साइन को जाएगा राहु के साथ, ग्रहण दोष 7th हाउस। परिवार का माहौल को ठीक ठाक रखें। अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है तो ढंग से मेंटेन करें, वन साइडेड डिसीजन मत ले। सातवां घर में राहु है। अगर बिजनेस आपका लेडीज रिलेटेड है, फीमेल रिलेटेड है, कॉलेज लेवल का वो जो बच्चियां होती है उनका रिलेटेड है, तो अपना बिहेव को बराबर रखें। कहीं छोटे मोटे गलती आपका मुंह से ना निकल जाए, आपके लिए परेशानी ना आ सकता। क्रॉस देता हूं। वृषभ चंद्रमा का उच्च का जगह मंगल के साथ, मगर ये 8 हाउस है, 8वां घर है। ऐसे किसी का दृष्टि नहीं है, बट 8वां घर है। कुछ नेगेटिव न्यूज आपको मिलेगा, डबल टिक देता हूं। मिथुन साइन 7 जनवरी को, 9th हाउस आपका। 9th हाउस सबके सबका एक्सपेक्टेशन है चंद्रमा के ऊपर। 9वां घर भाग्य का बेस्ट रहेगा, टिक देता हूं। कर्क 10 जनवरी, प्रोफेशन का शनि का दृष्टि तो है, शुक्र आगे हुए होंगे। प्रोफेशन का जॉब का हाउस ठीक रहेगा। जॉब में क्या कुछ अनबन था आपका सुलझ जाएगा, कोशिश करें। एक ही घर ओनली, ये डेट को मैं टिक देता हूं। अभी तक डबल टिक किसी पे भी नहीं लगाया गया। सिंह साइन 12 जनवरी, 11th हाउस चंद्रमा आएगा, टिक देता हूं। राहु का 5वां दृष्टि, फिर भी इसको टिक देता हूं। 5th हाउस, ये सारी 11th हाउस। 15 तारीख कन्या साइन, 12वां घर वही के वही, बृहस्पति का दृष्टि होने के बावजूद भी एक्सपेंडिचर कराएगा। एक्सपेंडिचर मैनर में कराएगा इस बार। ये एक लगभग चंद्रमा का ट्रांजिट लगने से। बाकी आपका तारा चक्र में कौन सा प्लैनेट किस तरह का है, ये सबसे बड़ी बात। जन्म पत्री में जो जो प्लैनेट्स आपका जहां जहां पर है, वो किस नक्षत्र में है, बांट दीजिए। कुछ गुणागणित नहीं है ज्योतिष में सर, बांट दीजिए। पहले ग्रुपिज्म कर दीजिए। इतना तो जान लीजिए, ये ग्रुप के साथ ये ग्रुप बनते नहीं पटते नहीं, या ये ग्रुप के साथ ये ग्रुप बनते नहीं पटते नहीं। उसी हिसाब से नक्षत्र डिवीजन को ला के आप कैलकुलेशन करें। शनि कभी अगर मंगल का नक्षत्र में रहेगा, रिजल्ट क्या होगा, दोनों में तो आपस में बनते नहीं है। एग्जैक्टली इस तरह का आपको देखना है। खुद आप आपका जन्म पत्री देखें। बाकी रहा आपका महादशा क्या चल रहा है, वो महादशा किस ग्रुप का है, एंड कहीं ना कहीं अंतरदशा में कोई अपोजिशन प्लैनेट का तो नहीं है। सिंपल सा, साधारण सा। धीरे धीरे अगर आप सीखना चाहेंगे भी, इसी में आप चलते जाएंगे बहुत गहराई तक। हाँ, कभी कभार मैलेफिक टू मैलेफिक ये सब होने के बावजूद भी रिजल्ट कुछ अलग सा होता है। वो ज़्यादा रिसर्च का सब्जेक्ट है, अगर फर्स्ट फंडामेंटल ज्योतिष का यही है। ओके, आज के लिए इतना। पंडा सर को विदाई दीजिए, फिर मुलाकात रहेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भवेत्।